9th, this is me Mudita and welcome on Mudita IS Warriors। आज हम वर्कशीट नंबर 79 करने वाले हैं विज्ञान में और ये वर्कशीट आपको 29 जनवरी 2021 के लिए दी गई है। देखिए हमारा पार्ट चल रहा था हम बीमार क्यों होते हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांत। तो ज्ञान पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी प्रतिरक्षाकरण क्या होता है, किस प्रकार हम अपनी प्रतिरक्षा करते हैं, हमारा शरीर किस प्रकार हमारी रक्षा करता है। तो जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीके से मजबूत बना सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली, अगर आप इसे हिंदी में ना समझ में आए तो मैं बता दूं, इसका अर्थ होता है इम्यूनिटी। हम अपनी इम्यूनिटी को अलग अलग तरीके से मजबूत बना सकते हैं। यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हमें कोई रोग होने की संभावना भी कम होगी। आप जितना स्ट्रॉन्ग आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली होगी उतना ही आपको कोई भी बीमारी ना होने की संभावना होती है। रोग निवारण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट घातक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है, जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस आदि। तो हमने पढ़ा था कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं और हमें पता होता है कि उसके लिए दवा उपलब्ध है, तो हम उसके दवा का सहारा लेके अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को और मजबूत बना लेते हैं पर्टिकुलर बीमारी के लिए। रोग विशिष्ट विधियाँ क्या हैं? यह रोग निवारण की दूसरी विधि है जिससे टीकाकरण या प्रतिरक्षाकरण शामिल है। देखिए हमने दो तरीके पढ़े थे। एक तो था कि आप अपना बचाव करिए, स्वच्छ पानी पीजिए, अच्छा खाना करिए, जो आपको सभी बीमारियों से बचाता है। दूसरा हमने पढ़ा था टीकाकरण या अपनी प्रतिरक्षाकरण को ज़्यादा मजबूत करके, कि हमें पता है कि कुछ 4-5 बीमारियां हैं और उसकी हमारे पास दवा है, तो हम उसका क्या कर देते हैं, पहले ही टीकाकरण कर देते हैं, टीका लगा देते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसे प्रतिरोधक हो जाते हैं, बनते हैं जो लड़ते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि है। यह निम्न प्रकार से कार्य करती है। अब टीकाकरण कैसे कार्य करता है? हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट कोशिकाएं WBC बाहरी रोगाणुओं से लड़ती हैं। देखिए हमारा जो रक्त होता है इसमें अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम जानते हैं RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। तो WBC है वो क्या करता है, लड़ता है। हमारी शरीर में कोई भी अगर सूक्ष्म जीव एंटर करते हैं तो WBC उनसे लड़ता है और हमें सुरक्षित रखता है। प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक इंजेक्शन, मतलब बीमारी का हमें पता चल गया कि ये किसके कारण है, ठीक है, इसका मुख्य शत्रु कौन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, और उसके प्रतिरोध में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, टीकाकरण कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऐसे एंटीबॉडी बन जाते हैं जो एंटर करने वाले सूक्ष्म जीव को मार के भगा देते हैं, ठीक है। इसके लिए वह रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं होता शरीर में टीका के रूप में लगाया जाता है। हमारे शरीर में एंटीडोज दिया जाता है। एंटीडोज मतलब जिस चीज़ से वो बना हुआ है हमारा क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव, वैसा ही मिलता जुलता हम दवा बनाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुँचा के रोग वाहक को नुकसान पहुँचाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती हैं, इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बनाती हैं। एंटीबॉडी जो शरीर में लड़ता है, यह प्रतिरोधकता अगले हर बार उसली रोगाणुओं से लड़कर, अब एक बार टीकाकरण से क्या होता है कि एक बार हमारे शरीर में जब ऐसे एंटीबॉडी बन गए तो वो लड़के दुश्मन को भगा देगा। अब अगली बार जब भी आपकी बॉडी में वो वाला वायरस आएगा तो हमेशा कभी भी वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पहले ही हमारे जो एंटीबॉडी हैं वो उन्हें लड़के भगा देंगे, ठीक है, कोशिकाएं भगा देंगी। अब एंटीबॉडी क्या होती है? ये शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है। मतलब किसी पर्टिकुलर रोग के लिए जो बैक्टीरिया या वायरस है, हमारे शरीर में ऐसे प्रोटीन बन जाते हैं जो लड़ने में सहायता करते हैं, जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देते हैं और उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर के अंदर ही मार के और हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचने देते। अब प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? तो प्रतिरक्षाकरण की अगर मैं परिभाषा आपको बताऊं तो यह एक
प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों के लड़ने की क्षमता आ जाती है और वह सुरक्षित हो जाता है। आपके अंदर एक इम्यूनिटी बूस्ट होती है। टीकाकरण क्या होता है? एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना। ठीक है, टीका मतलब वही जो आपको इंजेक्शन दिया जाता है। बचपन में बहुत सारे टीकाकरण किए जाते हैं। टीका शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई और उसमें विभिन्न रोगाणु और उसका उत्पाद जैसे कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु के शरीर में दिया जाता है। तो इस तरीके से टीकाकरण किया जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है बच्चों को छोटी उम्र में टीके लगाए जाते हैं। आपको पता है जब बच्चे 1 साल से कम होते हैं तो उन्हें बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। 1 महीने की अवधि में, 2 महीने की, 3 महीने की। आपने देखा होगा जब नन्हे शिशु का जन्म होता है तो 1 साल तक उसे बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। क्यों? कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत घातक हो सकती हैं लेकिन उनका टीका उपलब्ध है, तो हम बचपन में ही बच्चे को टीकाकरण कर देते हैं जिससे पूरे जीवन भर वो उन बीमारी से लड़ने के लिए सुरक्षित रहे और कभी भी उनसे ग्रसित ना हो, प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सके और आजीवन उन रोगों से मुक्त रहे, कभी भी उसे रोग ना हो। ऐसे कुछ रोग इस प्रकार हैं जैसे टेटनस हो गया, ठीक है, कुकुर खांसी हो गया, इसके अलावा चेचक या हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, पोलियो के लिए आपको दवा पिलाई जाती है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो ये बीमारियां हैं जिनके लिए आपको भी बचपन में टीका लगा होगा जब आप छोटे थे, 1 साल से कम उम्र के थे। अब आपको प्रश्न दिए गए हैं 4, तो इन सभी प्रश्नों को हम हल देख लेते हैं और आपको कोविड के संदर्भ में मैसेज है कि आपको हैंड वॉश करते रहना है। पहले प्रश्न में बोला है प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? तो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है, यह वह सुरक्षित हो जाता है। दूसरे में बोला है एंटीबॉडी क्या होती है? यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है या निष्क्रिय कर देती है। एंटीबॉडी क्या? एंटी ड्रग, किसी भी चीज़ का अपोजिट, एक इधर से हमला कर रहा है तो उसका अपोज करने वाला, जैसे ये है हमारा वायरस, तो एंटीबॉडी क्या है? इससे लड़ने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, टीकाकरण कैसे काम करता है? हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट कोशिकाएं बाहरी रोगाणुओं से लड़ती हैं, इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है शरीर में टीका के रूप में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अगले में बोला है कि इन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके द्वारा बच्चों को टीका दिया जाता है। तो रोगों के नाम जिनके द्वारा बच्चों को टीका दिया जाता है वे इस प्रकार हैं: टेटनस या डिप्थीरिया, या फिर आप कुकुर खांसी बोल सकते हैं, चेचक और हेपेटाइटिस और पोलियो। तो ये वो बीमारियां हैं जिनके लिए टीकाकरण किया जाता है। यहाँ पे हमारी वर्कशीट 79 कंप्लीट होती है। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना है। साथ में क्वेश्चन का आंसर देना है कि किन बीमारियों के लिए बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। ऐसी 2 बीमारी के नाम लिखने हैं।